हानि हुई, जब धर्म बीज का नाश हुआ, जब धर्म भुजा की हानि हुई, जब धर्म बीज का मनाश हुआ, अमानवता की नींव घड़ी और सकल संसार हताश हुआ, तब धर्म की राह बताने को, ये विश्व रूप दिखलाने को, मानव का क्षीण बचाने को, संतों का नीर बचाने को भगवान प्रकट हो जाते हैं जन जन तक तक। न त्रेता की न राम की गाथा है ये ब्रजधाम की, धर्म भी जिनका दास है ये है द्वापर के घनश्याम की, द्वापर के घनश्याम की। अब एक बिंब बनाते हैं, एक इमेजिनेशन, एक सीनरी बनाते हैं कि दृश्य देखो मथुरापुरी का कितना सुंदर सलोना, कि दृश्य देखो मथुरापुरी का कितना सुंदर सलोना है। आज क्रूर महाराज के मन में भी करुणा है, बहन ब्याही है जो उसने विदाई का समय है आन पड़ा, उठ सिंहासन से अपना कंस महल के बाहर है आन खड़ा, महल के बाहर है आन खड़ा। वासुदेव और देव की अब गृहस्थ जीवन प्रस्थान करे, वासुदेव और देव की अब गृहस्थ जीवन प्रस्थान करे। कंस खड़ा बस मुस्काए, नियति पर आज गुमान करे। और अगर तुम्हें पता हो तो इसी क्षण पर एक भविष्यवाणी होती है। भविष्यवाणी क्या होती है कि पृथ्वी कांपे मेघ गरजे। भविष्यवाणी क्या होती है कि पृथ्वी कांपे मेघ गरजे और धरा पर आज ये भड़के। अब भविष्यवाणी सुनो कि कंस तेरे इन महापापों का धर्म का कर्ज उतारेगा, अब तो तुझको देवकी का 8वां पुत्र ही मारेगा, अब तो तुझको देवकी का 8वां पुत्र ही मारेगा। बहन को डाला कारावास में, जरा भी उसको लज्जा न आई। ये कंस ने किया कि बहन को डाला कारावास में, जरा भी उसको लज्जा न आई। मार दिए थे 7 पुत्र यूं, जरा भी उसको दया न आई, 7 पुत्र यूं, जरा भी उसको दया न आई। समय हुआ एक और जन्म का। अब भगवान के जन्म की लीला देखो कि समय हुआ एक और जन्म का, समय हुआ एक और जन्म का, वासुदेव चिंतित पड़े। समय हुआ एक और जन्म का, वासुदेव चिंतित पड़े। इस बच्चे को मारने आतुर द्वारपाल है बाहर खड़े। कंस आतुर था भगवान को मारने के लिए कि समय हुआ है एक और जन्म का, वासुदेव चिंतित पड़े। इस बच्चे को मारने आतुर द्वारपाल है बाहर खड़े। दृश्य भी है ये बड़ा निराला, लीला बड़ी ही टेढ़ी है, पर भगवान के आगे तो ये लीला बस अटकेली है, पर भगवान के आगे तो ये लीला बस अटकेली है। अब लीला क्या है, लीला सुनो कि बेहोश पड़े हैं द्वारपाल, बेहोश पड़ी मथुरा नगरी, बेहोश पड़े हैं महाराज मुरलीधर की लीला ऐसी। तब सत्य धर्म दिखलाने को, धर्म भुजा लहराने को, कर्म मोक्ष का मोल बताने जगन्नाथ खुद आए हैं। असुरों के हैं संहारक, भक्तों का नीर बचाने को, वैकुंठ लोक से मृत्यु लोक नारायण स्वयं ही आए हैं। वैकुंठ लोक से मृत्यु लोक नारायण स्वयं ही आए हैं। कि देव की माँ पिता वासुदेव का भाग्य बड़ा दुखाला था, देव की माँ पिता वासुदेव का भाग्य बड़ा दुखाला था। 8वां बच्चा जन्मा जिसको कंस ही मारने वाला था, 8वां बच्चा जन्मा जिसको कंस ही मारने वाला था। जो सपना देखा था भविष्य का एक एक कर सब रौंद गए, जो सपना देखा भविष्य का एक एक कर सब रौंद गए। आंख उठाकर देखा तो ताले कड़ियां सब टूट गए, आंख उठाकर देखा तो ताले कड़ियां सब टूट गए। अवसर देखा वासुदेव ने इस शिशु को बचाने का, कंस सुने यह समाचार इससे पहले भाग जाने का। लीला है ये नारायण की, ये दुनिया भी बदल रही, वरुण देव का वेग गहरा था, माँ यमुना भी उफन रही। लीला है ये नारायण की, ये दुनिया भी बदल रही, वरुण देव का वेग गहरा था, माँ यमुना भी उफन रही। जो ये छूते हैं भगवान जल को, जब वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को लेकर जा रहे थे, जल स्तर बहुत ऊपर था और भगवान का पांव लगते ही जल स्तर नीचे हो जाता है। तो छंद देखे कि जो ही छूते हैं भगवान जल को, जल स्तर है घटा हुआ। और जो ही छूते हैं भगवान जल को, जल स्तर है घटा हुआ। और भगवान की रक्षा करने खुद शेष नाग है तना हुआ, भगवान की रक्षा करने खुद शेष नाग है तना हुआ। वासुदेव कुंठित मन से शिशु को अपने बचाते हैं। एक पिता के मन में ये हृदय में ये दुख हमेशा रहता है कि उसका बेटा उससे दूर चला जाएगा, और वासुदेव को वो पीड़ा अपने बेटे के जन्म पर मिली। तो वासुदेव कुंठित मन से शिशु को अपने बचाते हैं। वृंदावन से नंद कुमार की पुत्री बदल के आते हैं। और व्याकुल बैठा कंस बड़ा, जो समाचार का भान पड़ा, कंस को पता चल गया कि 8वां बच्चा जन्म ले चुका। तो व्याकुल बैठा कंस बड़ा, जो समाचार का भान पड़ा, जटिल इरादे ले वो बहना के समक्ष है आन खड़ा। पुत्र हाथ से छीन लिया और मार दिया एक पत्थर पर। कंस ने देवकी के हाथ से पुत्र लिया और पत्थर पर फेंक दिया। तो पुत्र हाथ से छीन लिया और मार दिया एक पत्थर पर। माता ने संदेश दिया अब रोले अपनी किस्मत पर, माता ने संदेश दिया अब रोले अपनी किस्मत पर। त्रिभुवन में है शोर मचा, आज देवता भी चुप जाए हैं,
कि त्रिभुवन में है शोर मचा, आज देवता भी सुख जाए हैं। मौत तेरी निश्चित करने अब काल स्वयं ही आए हैं। मौत तेरी निश्चित करने अब काल स्वयं ही आए हैं। काल चक्र का फेर चला, अब 11 वर्ष थे बीत गए। 11 वर्ष बाद क्या कि काल चक्र का फेर चला, अब 11 वर्ष थे बीत गए। 12 सुरों का करता रहा कंसारे वार, विफल ही गए। एक अनूठी भोर जहां मथुरा में सभी सुहाते। एक शाम मथुरा की कि एक अनूठी भोर जहां मथुरा में सभी सुहाते हैं। हड़कंप मचा है दो मायावी मथुरापुरी में आते हैं। हड़कंप मचा है दो मायावी मथुरापुरी में आते हैं। कोढ़िन का वो श्राप हरे, हर ले दुर्जन की माया रे। सेना का संहार करे, हर ले सबकी वो काया रे। अब मथुरा में क्या बिंब है वो देखो कि उधर नगर में हाहाकार है, कंस है चिंतित पड़ा हुआ। उधर नगर में हाहाकार है, कंस है चिंतित पड़ा हुआ। नवयुवक भी यहाँ पधारे, अखाड़े में था खड़ा हुआ। कंस उस समय अखाड़े में था, तो नवयुवक भी यहाँ पधारे, अखाड़े में था खड़ा हुआ। कंस जो देखा दो बालक को, अहंकार में टूट गया। कंस को लगता था उसको मारने कोई बड़ा वीर आएगा, और उसके सामने दो बच्चे खड़े थे 11 साल के। कंस ने देखा कि दो बच्चे खड़े मेरे आगे, तो कंस जो देखा दो बालक, तो अहंकार में टूट गया। क्रोध लिए मस्तक पर अपने भावनाओं में छूट गया। अब कंस क्या कहता है वो सुनो कि ये तो नन्हे से बालक मुझको क्या हाथ लगाएंगे। ये तो नन्हे से बालक मुझको क्या हाथ लगाएंगे। ये मिट्टी के हैं फूल, यहीं पर मिट्टी में मिल जाएंगे। मिट्टी के हैं फूल, यहीं पर मिट्टी के मिल जाएंगे। नभवाणी के रोष में तो भगवान का मेला था। भाई भविष्यवाणी में तो कहा था भगवान आएंगे, कि नभवाणी के रोष में तो भगवान का मेला था। बच्चे भेजे मारने को, भगवान का अच्छा खेला था। बच्चे भेजे मारने को, भगवान का अच्छा खेला था। अब केशव की आंखें लाल पड़ी। भगवान गुस्से में कि केशव की आंखें लाल पड़ी, केशव का धीरज डोल गया। केशव की आंखें लाल पड़ी, केशव का धीरज डोल गया। अहंकार में चूर कंस को केशव खुद ही बोल गया। अब भगवान क्या कहते हैं कंस को गुस्से में वो सुने कि मुझको नश्वर ना जान देख, मुझको नश्वर ना जान देख। बुद्धि से लेके काम देख, बस काम नहीं निष्काम देख। मुझ में तू अपना काल देख। मैं वही अजैता बालक जिसका हरण करना चाहा तूने। मैं वही अजन्मा बालक जिसका वरण करना चाहा तूने। मेरे माँ बाबा ने तेरी कैद में कितना सहन किया। बहु भक्ति में भक्ति भजन और चिंतन कितना गहन किया। उस चिंतन के फल स्वरूप में खड़ा सामने दिव्य रूप में वृंदावन से मथुरा संहार संजो कर लाया हूँ। मैं वासुदेव का नंदन तेरा काल बनकर आया हूँ। वासुदेव का नंदन तेरा काल बनकर आया हूं। अब कंस जो कि अपने अहंकार में, वो क्या कहता है भगवान को वो सुने, मैं वासुदेव का नंदन तेरा काल बनकर आया हूं। अब कंस कहता है ए धूर्त हठी मिथ्याचारी, ए धूर्त हठी मिथ्याचारी, उल्टा खलीज विद्याचारी। मेरी नगरी में आकर तू मुझको ही आंख दिखाता है, और नन्हा सा तो बालक है, प्रचंड रूप दिखलाता है। अब अहंकार में है कंस, और वो कहता है ले सुन ली तेरी हाहाकार, तू समझा खुद को है सकार। मैं ही धुआंधार, मैं ही मकार, ले आ बांध ले अपनी तू पुकार। जो ही केशव का तन, जो सिंहासन से जो कंस उठा, भगवान और कंस का युद्ध है। सिंहासन से जो कंस उठा, त्यों ही केशव का तंस उठा। जब शेषनाग का पंडोला, तब अहंकार में कंस खोला। विवेक को गहरी मार पड़ी, उठाए खड़क और असी कूदे भगवान विध्वंस की ओर। चेहरे पर छाए नीति विभोर, कूदे भगवान विध्वंस की ओर। चेहरे पर छाए नीति विभोर। केशव कुरूप के केश शिकारे, पीटा उसको बीच अखाड़े। उखाड़ी बाहें विध्वंस किया, शीतल सारा ब्रह्मांड किया। कहते थे सारे धन्य हो प्रभु, प्राण हरे बलवान की जय। नंद दुलारे तुम रखवाले, चक्रधारी भगवान की जय। चक्रधारी भगवान।